हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका भाई, आपका साथी राम निरंजन जोशी एक बार फिर आप सबके सामने हाजिर है। दोस्तों, 50 साल पहले की वो काली रात जिसे हम इमरजेंसी के नाम से जानते हैं, रातों रात कांग्रेस के आला अधिकारी, अपने आप के सर्वमान्य आयरन लेडी के नाम से जाने जाने वाली इंदिरा गांधी जी ने रातों रात सारे विरोधी नेताओं को जेल में डाल दिया था। क्या वो लोकतंत्र का हनन नहीं था? क्या वो संविधान का हनन नहीं था? अखबारों पर स्पेंसरशिप लगा दी गई थी, अदालतों के हक छीन लिए गए थे, संविधान का अनादर हुआ था, लोकतंत्र की पूर्ण तरीके से हत्या कर दी गई थी। ये सब हमने बड़े बुजुर्गों से, हमारे आस पड़ोस में मोहल्ले वालों से सुना है कि उस समय क्या क्या मंजर था दिल दहलाने वाला। और ये सब कांग्रेस ने सिर्फ किस लिए किया? अपनी सरकार बचाने के लिए। और उसी कांग्रेस के चेले और उनके सहयोगी वो आज संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, संसद के अंदर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उस दिन कहाँ गए थे? उसमें से कई लोग तो उस टाइम भी थे। आप लोग, शर्म नहीं आती आप लोगों को? छुरी वाला काम करते हो, शर्म करो। इमरजेंसी इस हिंदुस्तान का आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा कलंक है, जिसे धोने से नहीं मिटेगा, चिल्लाने से नहीं मिटेगा। बहुत बुरा किया आप लोगों ने। आयरन लेडी के नाम से जानते हो, उन्होंने अपनी सरकार को बचाने के लिए पूरे भारतवर्ष को इमरजेंसी लगा दी थी और लोगों को भूख प्यास, लाइट, पानी, इन सब से दूर रहना पड़ा था। याद करो वो दिन, क्या हुआ होगा उन लोगों के साथ में। लेकिन भारत की ये जनता है जो बहुत जल्दी इन बातों को भूल जाती है, क्योंकि लालची प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। लालच की बदौलत ही लोगों ने हम पर हुकूमत की है 1100 साल तक। 1100 क्यों, ये 70 साल भी तो जोड़ लो। कांग्रेस पार्टी कौन सी भारत की रक्षा के लिए स्थापित हुई थी? इसकी भी तो स्थापना एक अंग्रेज ने ही तो की थी, ह्यूम ने। कांग्रेसी किस मुंह से कह रहे हैं कि हम देश के हैं? उन्होंने तो कांग्रेस की अंग्रेज़ों का महिमा मंडल करने के लिए और उनकी योजनाओं को जनता के बीच में लाने के लिए तो कांग्रेस की स्थापना की थी। यानी कहने को ये है कि वो बताते हैं, उनका आंखों देखा का हाल है। वो कहते हैं जुल्म सहा, जेल में रहे, अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। आजकल जो संविधान और लोकतंत्र की बातें कर रहे हैं, ये उन्हीं के वंशज हैं जिनके वंशजों ने, जिनके पूर्वजों ने इमरजेंसी लगा के पूरे भारतवर्ष को अंधेरे में धकेल दिया था। उन्हें एक बार उन्हीं दिनों की तरफ देख लेना चाहिए, किसने किया, किस लिए किया। ये सोचने का विषय है, ये आम आदमी को भी सोचने का विषय है कि इमरजेंसी क्यों लगी, किसने लगाई। यानी 50 साल पहले लोकतंत्र को कुचलने का कुत्सित दुस्साहस किया था, संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी। आज वही संविधान बचाने का नाटक कर रहे हैं। कांग्रेस का चरित्र ही यही है। अब तो एक तरफ से कांग्रेस की डोर भी भारतीयों के हाथ में नहीं है, ना ही किसी हिंदू के हाथ में है। अब तो कांग्रेस को चला ही कोई और रहे हैं। अब कांग्रेस को वो लोग चला रहे हैं जिनके हाथों में कांग्रेस का कुछ है ही नहीं, सिर्फ तुकमा लेकर के बैठे हैं। होना जाना कुछ है नहीं, मानते उनकी कोई कुछ है नहीं। यानी इसका उद्देश्य भारत की सेवा करना, सुरक्षा करना और शक्तिशाली बनना कभी नहीं है कांग्रेस का। कांग्रेस ने हमेशा सनातन का विरोध किया है, हमेशा भारतीय संस्कृति का विरोध किया है। कभी इन्होंने वंदे मातरम नहीं कहा, कभी इन्होंने भारत माता की जय नहीं बोली है, कभी इन्होंने रामचंद्र जी की जय नहीं बोली है, कभी इन्होंने शिवाजी की जय नहीं बोली है, कभी इन्होंने महाराणा प्रताप की जय नहीं बोली है, कभी इन्होंने भारतीय देवी देवताओं की जय नहीं बोली है, सिर्फ चुनाव के मंच के अलावा। भारत पर शासन करना और भारत का दोहन करना, मुगलों और अंग्रेज़ों की नीतियों का ये कांग्रेस पार्टी है वो बिल्कुल पूर्ण रूप से अनुसरण करती है।
इमरजेंसी लगना इसका एक सबूत है। इमरजेंसी की वो काली रात, आज से ठीक 50 साल पहले, जब सब कुछ ताक पर रखकर संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, रातों रात सारे विपक्षियों को जेल में डाल दिया जाता है, अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी जाती है, न्यायालय को पाबंद कर दिया जाता है, न्याय प्रक्रिया को ध्वस्त कर दिया जाता है, अदालतों के हक छीन लिए जाते हैं, संविधान की हत्या कर दी जाती है। क्या है ये? क्या वो संविधान का हनन नहीं था? क्या वो संविधान को कुचलना नहीं था? आजकल राहुल गांधी जी लोकतंत्र की बातें करते हैं, उन्हें एक बार उन दिनों की तरफ भी देख लेना चाहिए। किसने किया था, किसके लिए किया था, ये सोचने का विषय है, ये जनता को सोचना चाहिए। इन नेहरू जी ने 16 बार संविधान बदला, ये संविधान की हत्या है। इंदिरा जी ने 31 बार संविधान को बदला, ये संविधान की हत्या है। राजीव जी ने 11 बार संविधान को बदला, ये संविधान की हत्या है। और सोनिया जी ने 6 बार संविधान बदला, यानी सोनिया जी के कहने पर मनमोहन जी ने संविधान बदला, ये संविधान की हत्या है। अब शहजादे संविधान बचाओ का नारा लेकर के, संविधान की एक छोटी सी प्रति लेकर के वो बैठे हैं और कह रहे हैं कि हम संविधान को बचाने के लिए आए हैं। शर्म बची है या वो भी आप लोगों ने बेच कर खा लिए? और उनके साथ देने वाले भी गद्दार हैं, और वो भी गद्दार हैं जिन्होंने भारत के संविधान को तोड़ा, जिन्होंने भारत के लोकतंत्र की हत्या की। ये सभी हत्यारे हैं, इनसे बच के रहना है। हम सभी भारतीयों को एकजुट होकर के भारत के विकास के लिए, सनातन की रक्षा के लिए, हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए, सैन्य मजबूती देने के लिए, लोक देवताओं को बढ़ा देने के लिए, हमारे इतिहास को गौरवान्वित करने के लिए हम सबको एकत्रित होना है, कांग्रेस को हटाना है और हमें भारत के विकास में अपना अहम योगदान देना है। जय हिंद, वंदे मातरम।